पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद और आतंकवाद से जुड़े तनाव ने एक बार फिर चरम रूप ले लिया है। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक की, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि वे उचित समय पर सधी हुई और गणना की गई प्रतिक्रिया देंगे। ये घटना 22 फरवरी 2026 को हुई, जब पाकिस्तान ने रविवार की सुबह सुबह अफगानिस्तान के नांगरहार और पख्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह इंटेलिजेंस बेस्ड सेलेक्टिव ऑपरेशन था, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और उसके सहयोगी संगठनों के साथ कैंपों व ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले हाल के आत्मघाती हमलों का बदला है, जिनमें इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद पर हमला, जिसमें 31 से अधिक लोग मारे गए, बाजौर और बन्नू जिलों में हमले शामिल हैं। पाकिस्तान ने कहा कि इन हमलों के पीछे अफगानिस्तान की धरती से संचालित TTP के नेता और हैंडलर थे और उनके पास निर्णायक सबूत हैं। पाकिस्तान के अनुसार हमलों में F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया और वे TTP तथा SKP इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत से जुड़े ठिकानों पर केंद्रित थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि इन हमलों से कई आतंकी मारे गए, लेकिन सटीक संख्या नहीं बताई। दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी विमानों ने नागरिक इलाकों, घरों और यहां तक कि एक मदरसे या धार्मिक स्कूल को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि हमलों में महिलाएं और बच्चे सहित दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। कुछ रिपोर्टों में मौतों की संख्या 17-18 बताई गई है, जबकि कुछ स्रोतों जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने कहा कि नांगरहार के बेसुध जिले में एक ही परिवार के 16 सदस्य मारे गए। अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भी दर्जनों मौतों और घायलों की पुष्टि की। तालिबान ने इन हमलों को अपराध करार दिया और कहा कि यह अफगानिस्तान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हम पाकिस्तानी सेना को नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। हम इन हमलों का उचित समय पर सटीक और उचित जवाब देंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के राजदूत को तलब कर विरोध दर्ज कराया और कहा कि वे अपनी जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई आतंकी गतिविधि नहीं होने देते। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वे अपनी आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे हमले कर रहे हैं। ये घटना पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर जारी तनाव का नया अध्याय है। दुर्गा लाइन, ड्यूरैंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद है और TTP जैसे समूहों के हमलों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। 2025 के बाद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई बार ऐसी एयर स्ट्राइक की है, लेकिन ये सबसे हालिया और व्यापक हमलों में से एक है। विश्लेषकों का मानना है कि यह तनाव दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, हालांकि दोनों पक्ष अभी खुले युद्ध से बचना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और पड़ोसी देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान TTP को शरण देता रहेगा, ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे। वहीं तालिबान ने स्पष्ट किया कि वे अपनी जमीन की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। ये घटना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इससे सीमा पर और अधिक अस्थिरता फैल सकती है। दोनों देशों के बीच बातचीत की जरूरत है, लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।